हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पौष शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आप सफला एकादशी की महिमा कह चुके हैं। अब कृपा करके पौष शुक्ल पक्ष एकादशी की महिमा कहिए। उसका नाम और विधि क्या है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है। हे पुरुषोत्तम ऋषिकेश, आप किस एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, लोगों के उपकारार्थ पौष शुक्ल पक्ष एकादशी की विधि कहता हूँ, तुम सुनो। हे राजन, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह समस्त पापों को हरने वाली है। सिद्धि और काम को देने वाले नारायण इसके देवता हैं। चर अचर और तीनों लोक में इससे परे कोई नहीं है। हे राजन, पापों को हरण करने वाली जिस कथा के सुनने और करने से हरि भगवान मनुष्य को विद्वान और यशस्वी कर देते हैं, उसे सुनो। भद्रावती नाम की एक पुरी है। वहाँ सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था और उसकी रानी का नाम शैव्या था। पुत्रहीन उस राजा ने संतान के लिए बड़े बड़े मनोरथ से समय बिताया, परंतु उन्हें संतान नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत काल पर्यंत धर्म की चिंता करता रहा, अर्थात धर्म को करता हुआ विचरता रहा कि किस भांति संतति पैदा करूं, क्या करूं और कहाँ जाऊं। उसे राष्ट्र और पुर में कहीं भी सुख नहीं दिखाई दिया। इसी से अपनी पत्नी शैव्या सहित प्रतिदिन दुखी रहता था। रानी और राजा नित्य शोक में निमग्न रहते थे। उसके पितर लोग दिए हुए तर्पित जल को कुछ गर्म पान करते थे और राजा के मर जाने पर हमारे वंश में कोई शेष नहीं जो हमें तर्पण से संतुष्ट करे। उसके पितर इस प्रकार स्मरण करते हुए दुखी हुए। उनके दुख के मूल को जानकर राजा भी दुखी हुआ। बंधु मित्र मंत्री गज अश्व और उस राजा को कुछ भी अच्छी नहीं लगते थे। वह अपने मन में निराश हो गया कि पुत्रहीन मनुष्य के जन्म का कुछ भी फल नहीं है, क्योंकि पुत्रहीन का ग्रह शून्य है। उसका हृदय सदा दुखित रहता है। पुत्र के बिना देव पितर और मनुष्य के ऋण से उऋण होना कभी संभव नहीं। इस कारण संपूर्ण प्रयत्न से मनुष्य पुत्र उत्पन्न करने की चेष्टा में सदा लगा रहे। उनको इस लोक में यश और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो दीर्घायु आरोग्य लक्ष्मी उनके घर में होती है और पुत्र पौत्र तथा जन्म होते हैं। क्योंकि पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना पुत्र धन और विद्या की प्राप्ति नहीं होती, यह मेरा सिद्धांत है। इसी प्रकार रात दिन चिंता में निमग्न वह दुखी रहता था और कभी सुबह और कभी आधी रात को चिंतन करता रहता था। बाद में उसने आत्महत्या करने का विचार कर, फिर उससे भी परलोक में दुर्दशा समझकर और निसंतान होने से अपने शरीर को छीण देख पुनः अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा का हित विचारता हुआ राजा घोड़े पर चढ़कर उस वन में गया और पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। जब मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन को देखते हुए राजा वहां पहुंचा तो उस वन में वृक्षों को देखता हुआ घूमने लगा। मृग वराह सिंह वानर और हथनियों के झुंड राजा ने सभी देखे। उन्हें देख राजा को अपनी हथनियों का स्मरण हुआ तो शोकाकुल होकर स्वयं भी उनके बीच विचरने लगा। कहीं से शगालों का शब्द तो कहीं से उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा वन को भयानक रूप में देखने लगा। इस प्रकार पक्षियों भी देखकर विहल हो वन में घूमते घूमते राजा ने दोपहर के समय गहन वन को तब भूख और प्यास से कंठ सूख और इधर उधर भटकता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है कि जिससे ऐसा दुख मिलता। मैंने तो पूजा और यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट ही किया है और समयानुसार प्रजा को अपने पुत्र के तुल्य माना है और मिष्ठान तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट भी किया है। यह सब करने पर भी मुझे ऐसा दुख क्यों मिला। इस चिंता में डूबा हुआ राजा उदास होकर घोर वन को चला गया। आगे जाकर पुण्य के प्रभाव से एक मनोहर सरोवर को देखा जिसमें बहुत से मगर मछलियां और जलचरों सहित खिले हुए से शोभायमान था। सरोवर के समीप राजा को लक्ष्मीवान अर्थात ऐश्वर्यवान बहुत से मुनियों के आश्रम के शुभ फल को कहने वाले निमित्तों से सूचना मिली। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। उन्हें स्फुरण होने के कारण राजा को शुभ लक्षण जान पड़े। सरोवर के तट पर मुनियों का वेद मंत्र जप करते हुए अश्व से उतरकर राजा उनके सम्मुख खड़े हो गए। फिर व्रत करने वाले मुनियों को अलग अलग वंदना कर और हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ और मुनिगण भी प्रसन्न होकर राजा से कहने लगे कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं और तुम्हारी जो इच्छा हो उसे कहो। यह सुन राजा कहने लगा कि हे तपस्वियों, आप कौन हैं
आपका क्या नाम है और आप किस लिए यहाँ आए हैं? मुझे यथावत कहिए। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्वेदेव हैं, स्नान करते हैं। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पुत्र की इच्छा वाले मनुष्य को पुत्र देती है। राजा बोले, पुत्र के उत्पन्न होने में मुझे बड़ा संदेह है। जो आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की विख्यात एकादशी है। आज इसका व्रत करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान के प्रसाद से तुमको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन मुनीश्वरों के वचन से राजा ने उत्तम व्रत किया और द्वादशी के दिन राजा ने पारण करके बारंबार मुनीश्वरों को नमस्कार किया। फिर अपने घर वापस आया। मुनीश्वरों की कृपा और व्रत के पुण्य से रानी गर्भवती हुई और समय पर तेजस्वी तथा पुण्य कर्म करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पिता को संतुष्ट कर प्रजा के पालन में तत्पर रहने लगा। हे राजन, इस कारण से पुत्रदा का व्रत करना चाहिए। सबके हित के लिए मैंने इसकी महिमा कही। जो मनुष्य पुत्रदा नाम का यह व्रत करते हैं उन मोक्ष भागी मनुष्यों को अवश्य पुत्र होता है। हे राजन, इसके पढ़ने और श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ पौष शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा व्रत कथा समाप्त हुई। हरे कृष्ण, राधे राधे।